हो किया और आ गए। हम लोग नारे लगाने वाला देश है, स्लोगन्स हैं, हम ये हैं, हमारा झंडा है, हमारा वो है, हमारी ये निशानी है, हमारी वो निशानी। निशानियां दिखाने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? अगर भगवत गीता में ये कहा है कि जो भोजन खाओगे, तामसिक खाओगे कि राजसिक खाओगे कि सात्विक खाओगे, वैसा जीवन होगा, वैसी सोच होगी, सोच से कर्म होंगे। और कर्म निष्काम करने को बोला है, फल की आशा करने को भी नहीं बोला। मुझे तो अभी ये फल फल मेरे घर में 107 किलो सीताफल लोगों ने 2.5 महीने में खाए। इतना 24 पेड़ पौधे पत्थर की चट्टान पे सीताफल दे रहे, सीताफल खत्म हुआ, जामफल चालू, जामफल चालू हुआ, रामफल चालू, रामफल खत्म हुआ, चीकू चालू। पूरा टाइम मैं बाजार से एक सेंधा नमक खरीदती हूँ, एक चाय पत्ती कहीं से खरीदती हूँ, गुड़ किसानों से खरीदती हूँ, घानी से जैविक वो तेल। इसके अलावा मेरा बाजार के साथ कोई संबंध नहीं। आधा एकड़ जमीन में जहाँ रहती हूँ, आप लोग कोई भी जब आना हो मुझे ईमेल करेंगे, क्योंकि मैं फ़ोन बंद रखती हूँ। फ़ोन सिर्फ मुझे बात करनी है तो खोल लेती हूँ, फिर बंद करती हूँ। मैं स्मार्ट यूज़र हूँ फ़ोन की, फ़ोन स्मार्ट नहीं है मेरा, मैं स्मार्ट हूँ। तो ये बातें हैं जो मुझे लगता है कि मेरे पास बिजली अपनी 2 किलोवाट में अपना भी और बस्ती का भी हो जाता है। मैं किसी से फंड नहीं लेती हूँ, कुछ नहीं। धरती में से लेना कैसे है? अगर हम धरती माँ मानते हैं तो वो देगी, और माँ की तरह उसको 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 करना होगा। आज मेरे टेस्ट कर लिए लोगों ने, लैब करके चैलेंज कर दिया किसी ने कि चल के देखो वहाँ टेस्ट करो, लैब वाले आए, वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, वहाँ की मिट्टी बोला शुद्ध है, कुछ भी प्रदूषण नहीं है वहाँ। और वो एक पहाड़ी पे अकेली, और लोग रोज कहते हैं 78वां साल जनक दीदी अभी भी अकेली रहती, कोई इंसान आपके पास डर नहीं लगता। मैंने बोला नहीं, तुम रक्षक काहू को डरना, मैं ध्यान रखती हूँ। मेरे गांव के लोग पूछते हैं कहाँ से आए हो, जनक दीदी का घर का, उनसे लोग पूछते हैं आप कहाँ से आए। मेरी संरक्षण, मेरी सुरक्षा मेरे लोग हैं, जिनकी दीदी। मुझे लगता है कि जो पहला सवाल था उसका जवाब अब समझ में आया कि दरअसल नाम के आगे कुछ भी लग जाए, जनक दीदी का अर्थ जो था वही है और वही रहेगा। लेकिन मेरा सवाल कुछ और होगा। पद्मश्री जुड़ने के बाद लोगों का नज़रिया क्या हुआ? लोगों के नज़रिया को कैसे आप देख रही हैं? ये मेरा काम नहीं है, मैं जज नहीं हूँ, मैं किसी को जज नहीं करती हूँ, और मुझे कोई मतलब नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे मेरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से रहते हुए विश्व का कल्याण करना है। स्टार्टिंग विद माई सेल्फ, मेरे से शुरू कर रही हूँ मैं कर रही हूँ इंसानों के साथ। कोई जात धर्म को नहीं मानती हूँ, इंसान है, भारत माता के हैं, धरती माता के हैं, हमारे 5 तत्व हैं, इंसान है। ईश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया कि उसको जाने पहचाने और उसकी उसके आदेश को माने। और ये भी कहा कि हमें सबको, इंसान को विवेक और आत्मा दी है इसलिए, और सर्वश्रेष्ठ रत्ना बनाया है क्षमता देके विवेक की और आत्मा की। हमारी रियलिटी, हमारी जो सच्चाई है वो आत्मा है, आध्यात्मिक है। ये सारा ये बिजनेस और ये मार्केट और हर चीज़ का ये बाजार और ये इवेंट्स और ये सब जो है, ये हमारा सच्चाई नहीं है। तो हमारी सच हमारी आत्मा है, और हमें समस्त प्राणियों का संरक्षण, उनके साथ जीना है सद्भावना के साथ। बस यही मेरे जीवन का धन्यवाद देने का तरीका है, और मैं कोशिश करती हूँ, और मैं बहुत कड़वी हूँ और सीधा बोलती हूँ। सब इंदौर में सब लोग डरते हैं मेरे से, हर लोग डरते हैं। मंच पे जाएंगे तो अरे प्लास्टिक की बोतल हटा दो, जनक दीदी आ रही है, फूल मत देना प्लास्टिक के। अभी ऐसा वाला मेरा रेपुटेशन है जनक दीदी के साथ। बहुत सारी लोग मुझे झेलते हैं।
पर मैं सोचती हूँ कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम ये एनजीओ क्यों बनाया, इसके पीछे क्या मकसद है। और अगर ईश्वर को मानते हैं कि वो हमें देख रहा है, मानते हैं अगर कि वो निरंजन निराकार है और वो देख रहा है, उसका स्कैनर सबसे बड़ा है, बस और कुछ नहीं। जो भी चलाओगे वो चलेगा, पर वो आपको एनजीओ चलाने लग जाएगा तो नहीं चलेगा काम। जनक मैम, जिमी सर की जो भूमिका थी आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रही। आज की जितनी भी बातचीत है इस पे स्पेशल रिपोर्ट बनना है, पीएमओ को भी सबमिट होना है। आपने सौर ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा को संस्थान की पहचान बनाया। आज ग्रामीण भारत में सस्टेनेबल एनर्जी को अपनाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या आप देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि वही बात है आखिर कि हमारी जीवन शैली क्या है। मैंने बोला मैंने जन्मदिन मनाना तो उसमें पेड़ लगने जितने साल की हुई हूँ, ठीक है। मेरी शादी की, विधवा हो गए, अब आपका तो विधवा हो गए, आपकी तो कोई हैप्पी एनिवर्सरी नहीं, आपका खत्म, आपका सिंदूर खत्म, आपकी मांग खत्म, आपका मंगलसूत्र औरत के लिए नियम बनाए गए हैं, ठीक है। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, मेरी पहली सालगिरह आई, मैंने एक कार्यशाला शुरू की पहली बार उसी साल। उसका नाम है शादी में कचरा नहीं करना और बाद में शादी का कचरा नहीं करना। अभी मेकअप हो रहा है और ब्रेकअप हो रहा है। दूसरा, मेरी शादी का सेलिब्रेशन हो गया, मेरा बर्थडे का सेलिब्रेशन होगा, मेरे पति की याद में सप्ताह करती हूँ, जिमी मगिलिगन मेमोरियल वीक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक दिन पानी की बात होती है, एक दिन सोलर कुकिंग की बात होती है, एक दिन जैविक खाने की बात होती है, एक दिन वेस्ट, ये स्वच्छता वाला, स्वच्छता वेस्ट मैनेजमेंट। तो इस तरह से करके बहुत उनके भी दोस्त आते हैं, बहुत लोग आते हैं। जो काम मैं कर रही हूँ, मेरे साथ पीछे बहुत सारे लोग बिना पैसे के भी मेरे साथ हैं, मैं सीखती हूँ। मेरा कोई क्लेम नहीं है कि मैंने ये किया है, बस आज भी सीख रही हूँ। आई एम लर्निंग। 41वां साल है, मैं सीख रही हूँ। पर मेरे जीवन में मुझे एक ही खुशी है कि मैं वो सप्ताह उसी मुद्दे पे है कि समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से कैसे रहना है, प्राकृतिक संसाधनों के साथ कैसे जीना है, सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल फूड, सस्टेनेबल सब। ये प्लास्टिक के खाना और फोन है, भगवान। मैं तो ये हैरान हूँ कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है, साथ में फोन देख रही है। पापा पूरा टाइम एक तरफ फोन लेके बैठे हैं, मम्मी फोन, दादी जी बच्चे। कितने नशे हो गए। शराब का नशा था, फिर ये दवाइयाँ पुड़िया चलने लगी, फिर लिक्विड चलने लगे, अब ये फोन का नशा बहुत है। तो हम सोचते सारी दुनिया फोन से पालेंगे क्या, आपका एनजीओ से बड़ा हो जाएगा, भूल जाओ। जनक मैम, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अल्टीमेट एक मैसेज मैं देना चाहूँगा, बिकॉज इम्पैक्ट इंडिया के फोरम पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। क्या बिगेस्ट लर्निंग होगा इन लोगों के लिए जो इस मंच से आप? मुझे नहीं पता, वो तो इनकी बात है। लर्निंग, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, टीचर नहीं हूँ, मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं। मैं तो एक साधारण गाँवड़े वाली औरत हूँ जो अपना जीना सीख रही हूँ और अपने हिसाब से। मेरे को एक बात समझ आई है, ओपन हार्ट सर्जरी हुई, 5 सर्जरी कैंसर की हुई, हस्बैंड और मैं साथ में बैठे हैं कार में, एक्सीडेंट होता है, हस्बैंड चले जाते हैं, मैं रह जाती हूँ। एक लाइन जो समझ आई है, हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम मरेंगे कैसे, लेकिन एक चॉइस है कि जीना कैसे है, और मैं अपनी चॉइस से जीती हूँ। बस एक ही लाइन है मेरे पास, आपकी चॉइस क्या है अगर आपको पता है, उस पर कोई समझौता नहीं। और कोई काम, पहला नियम ये है ईश्वर का डर, दूसरा नियम है अपने देश के कानून का पालन करना, तीसरी बात माता पिता के आशीर्वाद के बिना आज तक मैंने कोई काम नहीं किया।
मेरे ससुराल और मेरे मायके के लोग पूरा टाइम मेरे साथ हैं, जहाँ भी हैं। तो अपना, ये दुनिया को अपना बना लेंगे और अपनों को अपना भूल गए। अभी तो बहुत ये यहाँ से शुरू होता है सब, आत्मा से। आत्मा और परमात्मा का खेल है, और बीच में पर हमें इंसान बना के भेजा है, हम इंसान बन के रहे, बंदे बन के रहे बस। जनक मैम, अब कई बातों का जिक्र किए, आखिर सवाल, समय बहुत कम रह गया है। हो गया। 1 घंटे में तकरीबन 70 केसेस कैंसर के इस वक्त दिख रहे हैं। चैलेंज ये है कि ऑक्सीजन की मात्रा को डबल की जाए। एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते आपसे ये सवाल है, कभी भारत की स्थिति देखकर आप विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, तकलीफ होती है? और तकलीफ होती है तो पॉलिसी की स्थिति क्या नजर आ रही है? आप पर्यावरण मंत्रालय को किस रूप में देख रहे हैं? बहुत कैकू को देख रहे हैं। मंत्रालय तो पेड़ काटने पे तुले हुए हैं। सारी जमीनें जो हैं वो पेड़, लाखों पेड़ काटे गए, रोज पेड़ काटे जा रहे हैं। आप क्या करोगे इसको पानी देके एक कुंडे को? आपको लगता है ये ऑक्सीजन दे देगा? ये तो एक ठीक है, एक भावना है, अच्छा है, लेकिन जब हमें बिस्लरी के बिना, मैं यहाँ की, इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया इंदौर को स्वच्छतम बनाना, वो पंच लगा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा आप लोग, मेरा चैलेंज है सारी गवर्नमेंट को, मोदी जी को भी लिखा हुआ मैंने, मोदी जी की चिट्ठियाँ मेरे पास आ, मैंने लिखा बिस्लरी की बोतल, फ्लैक्स के बैनर्स और प्लास्टिक में सामान और प्लास्टिक का जलना हर जगह पर, जब तक आप ये ठीक नहीं करेंगे, मैं आपकी कोई एम्बेसडर नहीं, किसी के एम्बेसडर नहीं। मैं जनक दुलारी पलटा मगेली, मैं ईश्वर के जितनी देर उसको करवाना करवा लेगा मेरे से, और कुछ नहीं। और ये पद्मश्री है वो ठीक है, पर दीदी से बड़ा कोई खिताब नहीं है। वो भी बड़ा है, बहुत सारे हैं। एक बात जरूर बताना चाहती हूँ, मैंने जीवन में मेरे पति को क्वीन एलिजाबेथ ने बुला के भारत में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी लड़कियों को सोलर कुकिंग कैसे सिखा के गांव तक कैसे वो उन्होंने अपने रोजगार चलाए। ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया क्वीन एलिजाबेथ ने। मैं साथ में गई उनके, वहां पर मुझे एक बीबीसी के रिपोर्टर ने पूछा, विंडसर कैसल में क्वीन एलिजाबेथ के बाहर अवार्ड उनके साथ मेडल उनका लगने के बाद, पूछा आप अपने हस्बैंड को कैसे परिभाषित करती हैं, डिफाइन करती हैं? हाउ डू यू डिफाइन मिसेस मगिलिगन, हाउ डू यू डिफाइन योर हस्बैंड इन 1 लाइन? मैंने बोला, जिमीज बॉडी, माइंड एंड सोल वर्क एट द सेम टाइम। बस, मेरे पास और कुछ नहीं कहने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम।